बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली मैदान के लिए फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज पेशावर प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। हम सहाफ़ी जो हैं इनको बहुत कम वक्त मिलता है, हमारे ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होता है और बहुत अक्सर औक़ात हमने ख़ुद भी महसूस किया है, बाकी जो हमारे कुलीग हैं उनमें भी ये चीज़ महसूस की गई है कि हमारे घरों में बीमारियां भी होती हैं, हम ख़ुद भी बीमार होते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं मिलता कि हम अपना चेकअप कराएं। तो आज मौका मिला है मुझे ख़ुद भी और हमारे साथियों को भी। और पेशावर प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं, पहले फ़याज़ अहमद साहब से ये जानेंगे कि आज जो सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद आई है, तो क्या हम ये समझ लें कि पेशावर के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जो है वो बीमार है? बहुत शुक्रिया फ़िदा भाई। बेसिकली मकसद यही था हमारा कि बीमार तो ज़ाहिर बात है, हम भी इंसान हैं, ह्यूमन है, मशीनरी है, ख़राब तो होना है। हम अमूमन ये होता है कि तवज्जो नहीं देते, ख़बर के पीछे हमेशा उसकी भागदौड़ में लगे रहते हैं, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो अपने सेहत के ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं देते जिस तरह दूसरे लोग देते हैं। तो ये एक मौका फ़राहम करना अपने सहाफ़ी भाइयों को और प्रेस क्लब के मेंबरान को कि वाक़ई अपना चेकअप करवाएँ, मुआयना करवाएँ। टेस्ट की सहूलत भी है यहाँ पर, मेडिसिन भी जो दे रहे हैं। तो इस हवाले से हमारी YDA के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उनके साथ एक हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने वादा किया था, आज वो वादा जो है मुकम्मल हुआ। तो इसमें जो तादाद हमें नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले भी हम कैंप का यहाँ पर मुनक़िद कर चुके हैं, लेकिन आज की तादाद जो है वो अभी मुझे लग रहा है कि इख्तिताम पर होने तक ये 100 क्रॉस करेगी। तो यही लग रहा है कि उनमें ज़ाहिर बात अपने बारे में वो तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता। तो आज उनको टाइम मिला है, तो इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग आ रहे हैं। न सिर्फ खुद आ रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर आ रहे हैं, अपने बड़ों को लेकर आ रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो आ रहे हैं, चेकअप वगैरह भी हो रहा है और इसमें ज़्यादातर हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो शामिल हैं। यानी जो हमारे मोस्ट सीनियर हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता, अखबारात से वाबस्ता हैं, तो वो लोग आ रहे हैं। और खुशाइंद बात है कि वो भी आ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि एक हेल्दी जो सेहतमंद अगर होगा सहाफ़ी, तभी वो माशरे की बुराइयों को उजागर करने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और हम बहुत चूँकि एक्टिव होते हैं फील्ड के अंदर और हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, तो ये सहाफ़ी जो आए खुद आए या आपको ज़बरदस्ती लाना पड़ा इधर? नहीं, फ़िदा भाई हमने मैसेज किया और मैसेज के ज़रिए तमाम ग्रुपों में हमने इन्फॉर्म किया, इतला दी कि इस तरह का जो है वो कैंप हमने लगाया हुआ है। तो वो ख़ुद ही आए हैं और कई लोगों तो फ़ोन करके आए हैं कि मेरा नंबर आप पहले से करें, चूँकि वो चाह रहे थे कि उनका चेकअप हो, इस मौके से फ़ायदा उठा सके। और इसमें जो मैंने पहले बताया कि सीनियर हज़रात जो हैं वो टेस्ट के लिए आ रहे थे, वो चेक कर रहे थे शुगर जैसे के लिए, यहाँ पर ज़्यादा इश्यूज़ हैं, शुगर का टेस्ट करवाया, यूरिक एसिड का टेस्ट यहाँ पे करवाए। तो उसके लिए यहाँ पर पहले से वो मौजूद भी थे कुछ यहाँ सुबह से, तो इंटरेस्ट खुद ले रहे हैं और इससे मुझे खुशी भी हुई ये बात देकर कि अब वो अपने सेहत के बारे में भी गौर कर रहे हैं। डॉक्टर शम्स वज़ीर, YDA से आपका ताल्लुक़ है और आपकी निगरानी में डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। एक तो बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर साहब, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि जितने भी सहाफ़ी इस मेडिकल कैंप में आ जाए तो ज़्यादातर किन बीमारियों में मुब्तला हैं हमारे सहाफ़ी? बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हमें अपने ख़यालात के इज़हार करो। सबसे पहले तो मैं अपने YDA KPK के जो सोशल वेलफेयर है उसका कुछ बता दूं कि हम तकरीबन जब से मैंने ये डिज़िग्नेशन संभाला है 2 साल से, तो हमने 400 से ज़्यादा कैंप्स लगाए हैं पूरे KPK में। ख़ासकर सैलाब में हमने 325 कैंप्स लगाए हैं। तो ये फ़याज़ भाई ने रिक्वेस्ट की थी और हमने ख़ुद भी कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह हम आपके प्रेस क्लब में भी सहाफ़ी भाइयों के लिए फ्री कैंप लगाएंगे। तो आज हमने वो वादा पूरा किया है। हमने आज तकरीबन 2-1.5 लाख की जो दवाएं है, मेडिसन है, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। साथ में फ्री टेस्ट है, शुगर के, ब्लड के टेस्ट है, वो भी हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और तकरीबन हमारे 15 जो यंग डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है FCPS, इसमें ऑर्थोपेडिक वाले भी है, मेडिसिन वाले भी है, पीड्स वाले भी है, और इसके अलावा डर्मेटोलॉजी वाले भी है और जनरल फिजिशियन भी है। तो हमारे साथ है, वो अपने जो खिदमात है वो सरअंजाम दे रहे हैं। और ये हम अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए आज हमने पूरा दिन वक़फ़ किया है और साथ में हम मेडिसिन भी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज जो मेरे उसमें आया है, तब मैंने पेशेंट चेक किए तो ज़्यादातर जो पेशेंट थे वो ज़्यादातर बॉडी एक्स के साथ, जिस तरह ऑर्थोपेडिक के साथ है कि कमज़ोरी है और ये है, ये चीज़ें आई है। दूसरी नंबर पे जो बीमारी है
اور स्ट्रेस है सहाफ़ी में, ज़ाहिर सी बात है आजकल जो हालात चल रहे हैं और सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं। सो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो ज़्यादा है। मतलब अगर हम कंपेयर करें बाकी जो पॉपुलेशन है आम, काम के बोझ की वजह से डिप्रेशन बढ़ती है। एग्जैक्टली बोझ भी उनका ज़्यादा है और साथ साथ में आजकल मुल्क की जो हालात है सहाफ़ियों के लिए बहुत ही मुश्किलात हैं। तो इस वजह से सहाफ़ियों के जो स्ट्रेस के मसले हैं वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, जो आम पॉपुलेशन होती है उसमें इतनी ज़्यादा नहीं जिस तरह। तो एक तो आप आम मरीज़ों को जो मशवरे देते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारा काम की नोयत भी थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आपने सहाफ़ियों को क्या सजेस्ट किया है, क्या मशवरे दिए हैं कि वो किस तरीके से काम भी जारी रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए आज हमने यहाँ से अभी तक 100 से ज़्यादा पेशेंट चेक किए और तकरीबन 4 घंटे हो गए हमने कैंप जारी है कि 15 डॉक्टर्स हैं हमारे पास, साथ में फार्मेसी के लोग हैं, लैब्स के लोग हैं, 10 तकरीबन 25 लोग हैं हम। तो अगर ये हम किसी और जगह पे करते तो तकरीबन हम 500-600 पेशेंट चेक करते, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 100 पेशेंट चेक किए। इसका मतलब ये है कि सहाफ़ी जब आते हैं डॉक्टर के पास तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं काउंसलिंग के लिए, वो अपने वो जो माइंड है वो क्लियर कराना चाहते हैं। तो बड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है हम डॉक्टरों के लिए कि हम सहाफ़ियों को वो समझाए कि आपकी बीमारी ये है, इसलिए कि एजुकेटेड लोग होते हैं और बात वो समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या करना है। तो इन लोगों का ज़्यादा स्ट्रेस भी इस बात पे है कि हम अपनी बीमारी के बारे में जानें कि वो क्या है और किस तरह हम उससे जो बीमारी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं परहेज़ से या किसी एक्सरसाइज से या उसके बाद दवाइयों से। तो आज हमने ये बड़ी अच्छी बात देखी कि जो सहाफ़ियों में जो पेशेंट है वो कोशिश करते हैं कि अपनी बीमारी के बारे में जाने और डॉक्टर से वो काउंसलिंग ले ले बजाय ये कि सिर्फ दवाइयाँ ले ले। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो मैंने आज यहाँ पे फील की है सहाफ़ियों में, जर्नलिस्ट में। ठीक, तो आज के इस मेडिकल कैंप में ये पता चला कि सहाफ़ियों को भी इस बात का एहसास है कि वो बीमार होते हैं और इस बात का भी एहसास है कि उनका भी इलाज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।